टाइप ऑफ ई-वे बिल। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ई-वे बिल के बारे में, ई-वे बिल के फॉर्म्स के बारे में। कितने प्रकार का ई-वे बिल का फॉर्म है जीएसटी के अंदर। सो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी सो लेट्स स्टार्ट। टाइप ऑफ ई-वे बिल, सबसे पहले मैं बात करूँ तो इसका फॉर्म जो है, फॉर्म जीएसटी EWB01, ई-वे बिल 01, जीएसटी ई-वे बिल 01। इसके अंदर क्या क्या चीज होगा, देखो इसके अंदर पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट ए के अंदर आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। A.1 में जीएसटी टिन ऑफ द रिसिपेंट, जहां आप माल भेज रहे हैं उसका जीएसटी नंबर। उसके बाद सेकंड A.2 में प्लेस ऑफ डिलीवरी, फिर A.3 में इनवॉइस और चालान नंबर, इनवॉइस हो या चालान नंबर हो कोई एक। फिर A.5 के अंदर वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स की वैल्यू कितनी है। A.6 में रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, किस रीजन के वजह से आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। 10 ऑप्शन होंगे, 10 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस लिए आप भेज रहे हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बात करूं तो सप्लाई, सेकंड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, थर्ड में जॉब वर्क, उसके बाद फोर्थ में होगा एसकेडी और सीकेडी। एसकेडी मीन्स सेमी नॉक डाउन, अ प्रोडक्ट दैट इज एक्सपोर्ट इन अ सेट ऑफ पार्ट, ठीक। और सीकेडी की बात करें, कंप्लीट नॉकडाउन, फुल्ली डिसअसेंबल आइटम। उसके बाद पांचवें ऑप्शन में होगा रिसिपेंट नॉट नॉन, मतलब रिसिपेंट नहीं जानता उसके बारे में। या छठा ऑप्शन होगा लाइन सेल, सातवां ऑप्शन होगा सेल रिटर्न, आठवां एग्जीक्यूशन और फेयर, नौवां होगा फॉर ऑन यूजेस, और 10वां ऑप्शन ये कोड है। जैसे 5, 6, 7, 8, 9 दिख रहे हैं, आपको कोड होंगे, ये कोड होंगे उसके अंदर रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। 10वां ऑप्शन 0 अदर्स, ठीक। और पार्ट बी में भरना पड़ेगा आपको व्हीकल नंबर, बिल्ट इन नंबर या एलआर नंबर, ट्रांसपोर्टर नेम, ट्रांसपोर्टर की डिटेल भरी जाएगी। उसके बाद फॉर्म जीएसटी EWB यानी 02 जीएसटी, फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल 02 के बारे में बात करूं तो फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल 02 में क्या है। तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन नंबर 27/17 सेंट्रल टैक्स डेटेड 27/17, अकॉर्डिंग टू दिस रूल 138 का 6, आफ्टर ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन of subsection rule 1 where multiple consignment are intended to be transport in one conveyance, the transporter may be indicate serial number of e-way bill generated in respect of each consignment electronically on the common portal, and consolidate e-way bill in form GST EWB02 may be generated by him on the said common portal prior to the movement of goods। देखो ये फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल 02, इसके अंदर कंसोलिडेटेड आप डिटेल भरोगे जो आपने पहले से ई-वे बिल जनरेट किया था दूसरे इनवॉइस के अगेंस्ट, किसी दूसरे इनवॉइस के अगेंस्ट। तो सभी इनवॉइस का अलग अलग कंसाइनमेंट को आप, मल्टीपल कंसाइनमेंट को इसके अंदर आप मेंशन करके एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो आप। उसके बाद मैं बात करूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ ई-वे बिल आएगा, कितने नंबर ई-वे बिल है, मतलब 3 ई-वे बिल को आप कंसोलिडेट कर रहे हो या 4 को या 5 को। उसके बाद उनके नंबर अलग अलग, फिर उनका एक अलग से एक नंबर जनरेट हो जाएगा, अलग से एक ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा, एक कंसोलिडेट ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद मैं तीसरे फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल 03, इस तीसरे फॉर्म के अंदर क्या होगा, देखो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन नंबर 27/17 सेंट्रल टैक्स डेटेड 27/17, according to this rule 138C, inspection and verification of goods, a summary report of every inspections of goods in transit shall be recorded online by the proper officer in part A of the GST e-way bill 03 within 24 hours for inspections, and final reported in part B form GST e-way bill 03 3 days of such inspection। देखो ई-वे बिल 03 के अंदर बात करूं तो मेनली जो यूज करना है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होना है, वो ज्यादातर यूज होगा ई-वे बिल 01 और 02। 03 इंस्पेक्शंस के लिए होगा, जो टैक्स ऑफिसर्स वो इंस्पेक्शंस करेंगे कि जो आपका ई-वे बिल इशू हुआ है वो सही है, ट्रांसपोर्टेशन डिटेल हर एक चीज वो इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ई-वे बिल 04, ई-वे बिल 04 के अंदर बात करूं तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन नंबर 27 सेंट्रल टैक्स डेटेड 27/17 138D रूल ये कहता है कि फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल
वेयर अ व्हीकल हैज बीन intercepted and detained for a period exceeding 30 minutes, the transporter may be upload said information in form GST e-way bill 04 on the common portal। देखो, अगर आप हिरासत में ले लिया जाता है और उसे इंटरप्ट किया जाता है, रोका जाता है, तो उसके अंदर आप ई-वे बिल 04 भरेंगे, जिसके अंदर डिटेल आप भरेंगे कि जो आपने इनवॉइस ट्रांसपोर्ट डिटेल अपलोड करी थी उसके अगेंस्ट आपको डिटेल इसके अंदर भरनी होगी। फॉर्म जीएसटी ERN 01 एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट नंबर अंडर सेक्शन 135(2) इसका ये कहता है ओनली फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये जो है एप्लीकेशन ई-वे बिल के जो रजिस्ट्रेशन के लिए केवल अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, जैसे एनरोलमेंट होगा इसके अंदर, वेयर हाउस और डिपो का, गोडाउन का, ट्रांसपोर्ट सर्विस जो प्रोवाइड करता है उसका, कोल्ड स्टोरेज का। फॉर्म जीएसटी INV इनवॉइस रेफरेंस नंबर, इस फॉर्म के अंदर क्या होगा, इस फॉर्म के अंदर ई-वे बिल के जो कॉमन पोर्टल वहां से आपको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसके थ्रू आपके इनवॉइस को ट्रैक किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन नंबर 27/17 सेंट्रल टैक्स डेटेड 27/17 अकॉर्डिंग टू दिस रूल 138A डॉक्यूमेंट एंड डिवाइस टू बी कैरिड बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस। जो कन्वेंस को चार्ज कर रहा है उसको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या टैक्स इनवॉइस या डिलीवरी चालान, उसकी कॉपी होनी चाहिए, ई-वे बिल नंबर होना चाहिए या ई-वे बिल की कॉपी होनी चाहिए। रजिस्टर्ड पर्सन को एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो कॉमन पोर्टल से मिलेगा वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन के अंदर, और भी बहुत सारी कंडीशन है। आप चाहते हैं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के लिए हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको जीएसटी के जितने भी फॉर्म है, ई-वे बिल 01, ई-वे बिल 02, 03, 04 और ERN 01 और INV 01 वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। उन सभी फॉर्मों को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। तो पेज का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। मन में कुछ क्वेश्चन हो ई-वे बिल से रिलेटेड या ई-वे बिल के फॉर्म से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ई-वे बिल से रिलेटेड सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी और जीएसटी से रिलेटेड सारी वीडियो मिलेगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाइए जो ई-वे बिल के बारे में नहीं जानते या ई-वे बिल के फॉर्म्स के बारे में नहीं जानते, उनके पास ये वीडियो पहुँचाइए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, और हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।